अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दौरा श्रीलंका के लिए पाकिस्तान की टीम तैयार कर ली गई है। 16 खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे आपको जो श्रीलंका के खिलाफ खेलेंगे। तो दोस्तों उन 16 खिलाड़ियों में शर्जील खान भी शामिल हैं, उमर अकमल भी शामिल हैं, अहमद शहजाद भी शामिल हैं। तो दोस्तों जानते हैं तफसील। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों दिली गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आपको यहाँ पे तमाम तर खबरें मिल सकती हैं बिल्कुल फ्री में। चलिए दोस्तों देख लेते हैं 16 रुकनी टीम जो श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी। तो सबसे पहले शर्जील खान का नाम आता है। ओपनिंग तो कन्फर्म है कि शर्जील खान ही करेंगे और शर्जील खान के साथ कौन से ओपनिंग होंगे ये भी बताएंगे। दूसरे नंबर पे मुमकिन तौर पे आसिफ अली को मौका दिया जाएगा जो कि एक्स्ट्रा खिलाड़ी के तौर पे 16वें नंबर पे भी रखा जा सकता है। इसके अलावा दूसरे ओपनिंग बल्लेबाज होंगे अहमद शहजाद, ज़बरदस्त वापसी हुई है इनकी। और तीसरे नंबर पे बाबर आजम होंगे जो कि कैप्टन होंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। इसके अलावा चौथे नंबर पे हारिस सुहेल को रखा जाएगा। पांचवें नंबर पे होंगे सरफराज अहमद, विकेटकीपर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। और छठे नंबर पे होंगे इमाद वसीम, ऑलराउंडर इमाद वसीम। और सातवें नंबर पे होंगे शादाब खान। जी हाँ दोस्तों, सातवें नंबर पे शादाब खान को रखा जाएगा, ये दोनों ऑलराउंडर खेलेंगे। इसके अलावा आठवें नंबर पे मोहम्मद आमिर को रखा जाएगा, ये भी कंफर्म खिलाड़ी हैं श्रीलंका टूर के लिए। और 9वें नंबर पे वहाब रियाज भी कंफर्म है क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हैं। और 10वें नंबर पे लाजवाब बॉलिंग की थी वर्ल्ड कप में शहीन शाह अफरीदी होंगे। इसके अलावा उमर अकमल को भी दोबारा मौका दिया जाएगा क्योंकि कमेटी मुकम्मल चेंज हो गई है, इंजमामुल हक की क़यादत भी ख़त्म हो गई। और हसन अली को भी मौका दिया जाएगा क्योंकि ये अनफॉर्चुनेटली ये नहीं खेल पाए लेकिन अच्छी बॉलिंग करते हैं। और 13वें नंबर पे फ़खर जमान को भी मौका ज़रूर दिया जाएगा क्योंकि ये भी अपने आखिरी सलाहियतें दिखा पाएंगे। इसके अलावा 14वें नंबर पे रखा जाएगा जुनैद खान को, ये भी मौका दे सकते हैं अच्छी बॉलिंग का। इसके अलावा 15वें नंबर पे रखा जाएगा मोहम्मद हफीज़ को जिन्होंने अभी तक रिटायरमेंट हासिल नहीं की। तो दोस्तों ये थी 16 रुकनी टीम। आसिफ अली को ज़रूर मौका दिया जाएगा। कमेंट करके काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आसिफ अली ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता, उनका अभी इब्तिदा है और वो खेलेंगे, श्रीलंका के खिलाफ भी खेलेंगे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी। आसिफ अली पाकिस्तान टीम का हिस्सा ज़रूर होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आसिफ अली को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।